हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे DJI XN5 Pro के बारे में, जो कि एक सुपर पावरफुल एक्शन कैमरा है। अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर है या ट्रैवल ब्लॉगर है तो आज के इस बिगिनर्स गाइड में हम बात करेंगे अनबॉक्सिंग के बारे में। इस कैमरा का अनबॉक्सिंग करेंगे, इसमें क्या क्या एक्साइटिंग फीचर्स दिए हुए उसके बारे में भी बात करेंगे और उस फीचर का यूज करके हम कैसे अट्रैक्टिव वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। कंप्लीटली वाटरप्रूफ कैमरा है, इसको बिना केस के हम 18 मीटर तक पानी में ले जा सकते हैं। बस इसके लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसके बारे में भी इसी वीडियो में हम बात करेंगे। कुछ ऐसे टूल्स हम यूज़ करेंगे जिससे इस कैमरा को हम और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। 40 FPS तक का सुपर स्लो मोशन रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जिसके लिए हम फ्यू सेटिंग्स फॉलो करेंगे जिससे हमें बटर स्मूथ स्लो मोशन मैजिक देखने को मिले। इसका यूज़ करके हम किसी भी एक्शन मूवमेंट को अल्ट्रा स्मूथ एंड एक सिनेमेटिक लुक के साथ दिखा सकते हैं। So let's just simply start it with DJI Osmo XN5 Pro। पहले बात करते हैं अनबॉक्सिंग के बारे में, देखते हैं कौन से स्टब्स हमें मिलते हैं इस कैमरा के साथ। तो अगर मैं बात करूँ मेरी किट के बारे में तो मेरे पास DJI Osmo 5 Pro का एक स्टैंडर्ड किट था जिसमें से मैंने काफ़ी चीज़ें प्रीवियसली लॉस्ट कर दी है। तो अभी मेरे पास है एक कैमरा एंड एक ब्लॉगिंग स्टिक और कुछ ऐसे स्टब्स जो कि कैमरा को प्रोटेक्शन करने में हेल्पफुल है मेरे लिए। बट अभी हम ये भी देखेंगे कि एक स्टैंडर्ड किट में हमें क्या मिलता है एंड एक एडवेंचर किट में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। स्टैंडर्ड किट में हमें Osmo 5 Pro कैमरा, प्रोटेक्टिव फ्रेम, बैटरी एक ही मिलेगी, माउंटिंग बेस, थंब स्क्रू, USB-C चार्जिंग केबल, लेंस कैप एंड रिंग एंड अडेसिव माउंट्स मिलेगा। एडवेंचर कॉम्बो में XN5 Pro कैमरा, प्रोटेक्टिव फ्रेम, बैटरी 3 मिलेगी इसमें विथ चार्जिंग हब, मिनी ट्राइपॉड, माउंटिंग बेस एंड एडेप्टर, थंब स्क्रू, USB-C चार्जिंग केबल एंड कैरिंग केस एज वेल। तो अब बात करते हैं कुछ न्यू फीचर्स के बारे में। तो पहला इंप्रेसिव फीचर है इसका लेटेस्ट जनरेशन वाला सेंसर। इसमें है 1.3 इंच CMOS सेंसर जो कि हर लाइटिंग कंडीशन में क्रिस्टल क्लियर वीडियो कैप्चर करके देता है, चाहे ब्राइटर सनलाइट हो या लो लाइट हो। ये सेंसर हर डिटेल को एक परफेक्टली बैलेंस करके देता है। ऑल्सो बिग इम्प्रूवमेंट इन सुपर नाइट मोड। तो अगर आप रात को भी कुछ कैप्चर कर रहे हो तो आपको क्रिस्टल क्लियर नाइट शॉट्स मिलेंगे विदाउट एनी ब्लरीनेस। बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिलती है सुपर नाइट मोड में, बट जस्ट लुक एट द रिजल्ट, इट्स कंप्लीटली नीट एंड क्लीन। अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इस कैमरे में 4nm की चिप मिल जाती है। इस चिप की वजह से हमें मिल जाता है एक एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ, जिससे अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं इस कैमरा से। और बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, वो भी नॉइज़ रिडक्शन के साथ। इम्प्रूव्ड इमेज क्वालिटी विद डायनामिक रेंज। तो इस कैमरे से हम एटलीस्ट 13.5 स्टॉप्स ऑफ डायनामिक रेंज अचीव कर सकते हैं, विच इज़ डेफिनेटली हायर देन द प्रोसेसर विथ 10 स्टॉप रेंज। अब स्टार्ट करते हैं स्टेप 2 के बारे में, जो कि है सेटिंग अप। इस कैमरा का सेटिंग अप करते हैं। इसमें पहले तो हम देख लेते हैं कि इंटरनल स्टोरेज हमें क्या मिलता है इस कैमरा में। एटलीस्ट 47 GB तक का इंटरनल स्टोरेज पहले से ही इनबिल्ट मिल जाता है कि अगर आप SD कार्ड नहीं भी यूज़ करते उसके बाद भी आप तुरंत रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो विदाउट SD कार्ड। ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर हम 4K में लंबी वीडियोस बनाते हैं, हाई फ्रेम रेट्स पे बनाते हैं, तो डेफिनेटली हमें SD कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको पहले तो हम इंस्टॉल करेंगे। SD कार्ड को इंस्टॉल करने के लिए कैमरा की लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, उसको जस्ट जेंटली प्रेस करके हम इसको ओपन कर सकते हैं और उसमें हम बैटरी और SD कार्ड दोनों का आपको सॉकेट दिख जाएगा। उसमें सबसे पहले हम बैटरी इंस्टॉल कर देंगे और उसके बाद एक छोटा सा सॉकेट है, उसमें हम SD कार्ड भी इंस्टॉल कर देंगे। When you completely set up your memory card, just make sure to close the door properly, क्योंकि अच्छे से लॉक नहीं किया होगा तो ये वाटरप्रूफ नहीं रहेगा। जैसे ही पानी में डाला और that's it, finish। चार्जिंग सेटअप के बारे में बात करें तो कैमरा के राइट साइड पे एक सिमिलर बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस करके हम जेंटली ओपन कर सकते हैं। एंड जैसे ही हम चार्जिंग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज स्क्रीन पे ऊपर ही दिखा देता है। एंड चार्जिंग बहुत ही फास्ट है इस कैमरा का, अराउंड 10 to 15 मिनट में पूरा चार्ज होता है। वंस यू कंप्लीटेड विथ योर चार्जिंग जस्ट मेक श्योर टू क्लोज दिस डोर प्रॉपर्ली, जैसे हमने राइट साइड पे भी क्लोज किया था।
क्योंकि इसको परफेक्टली क्लोज करना ज़रूरी है। और ये चार्जिंग प्रोटेक्शन कैप इस तरह से कुछ रिमूव भी हो जाती है, तो अगर आपको ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग भी आपको कुछ शूट करना है विथ चार्जिंग तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, और जब उसको अगर फिर से लगाना है तो बस उसको 90 एंगल डिग्री पे इस तरह से लगा के थोड़ा सा ही प्रेस, हल्का सा ही प्रेस कर लो और ये कुछ इस तरह से फिक्स भी हो जाता है इजीली। तो अब इस कैमरे को हम मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो हम मोबाइल से भी एटलीस्ट इस कैमरे को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो डाउनलोड कर लो DJI Mimo ऐप, जो कि ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, इजीली टू इंस्टॉल। सेकंड स्टेप ये रहेगा कि जस्ट एक्शन कैमरा टर्न ऑन होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल का ब्लूटूथ एंड वाईफाई ओपन कर लो एंड देन ओपन द DJI Mimo ऐप। उसके बाद पेयरिंग बस कंफर्म कर लो एंड दैट्स इट, ये इजीली कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप मोबाइल से भी इस कैमरा को मैनेज कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कब करना है कब ऑफ करना है वो भी मैनेज कर सकते हो। जितने भी रॉ फुटेज है या कोई भी वीडियो आपने रिकॉर्डेड किए हुए है वो इजीली एक्सेस मिल जाता है मोबाइल में, और उसको ट्रांसफ़र भी हम इजीली कर सकते हैं यहाँ से। सो दैट्स द इजीएस्ट वे टू ट्रांसफर योर फुटेज इन वेरी लो एफर्ट्स। प्रीटी इम्प्रेसिव। तो अब बात करते हैं एक्चुअल फिजिकल कैमरा के बारे में। सो लेट्स फर्स्टली एक्सप्लोर द कैमरा बॉडी एंड कुछ बेस्ट सेटिंग्स एंड फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैमरा लेंस के बारे में। टू मेक श्योर ये लेंस कंप्लीटली नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तभी एक हाई रिजोल्यूशन वीडियो आउटपुट मिलेगा। So even a small fingerprint, dust particle or water spot can affect your sharpness and overall image quality. So just always keep your lens spotless. अगर ND फिल्टर्स भी यूज़ करना है तो हम इस कैमरे के साथ इजीली कर सकते हैं। जो फ्रंट लेंस है वो इजीली रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पे हम ND फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू योर चॉइस, बट मेक श्योर कि अगर कोई भी ND फिल्टर यूज़ कर रहे हैं वो परफेक्टली फिट होना चाहिए इसके ऊपर, तभी ये मेंटेन रख पाएगा अपना वाटरप्रूफ क्वालिटी। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा भी लूज़ हुआ ND फिल्टर तो वो पानी इजीली अंदर चला जाएगा और नो मोर वाटरप्रूफ। मैंने इस कैमरे को बहुत बार पानी में यूज़ किया है, तो ये देख सकते हो कि पानी कहाँ तक अंदर जा सकता है। जो ये रेड कलर की रिंग है वो लास्ट स्पॉट है, वहाँ तक पानी जा सकता है, उसके अंदर पानी नहीं जा सकता। ओनली एंड ओनली अगर आपने लेंस को कम्प्लीटली क्लोज किया है तो। अगर कम्प्लीटली क्लोज नहीं किया है तो पानी इजीली अंदर चले जाएगा और वाटरप्रूफ नहीं रहेगा ये कैमरा। सो जस्ट ऑलवेज मेक श्योर टू क्लोज द लेंस कवर प्रॉपर्ली बिफोर एंड आफ्टर यूज ऑफ अंडर वाटर। This can help with maintain waterproof sealing and protect the camera as well. So just always keep in mind. अगर बात करें इस छोटे से स्पॉट का तो वो है कलर टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर हेल्प करता है कि वेदर कंडीशन को रीड करके टेम्परेचर को मेंटेन करके एक परफेक्ट वाइट बैलेंस करके देता है। सो मेक श्योर कि इस सेंसर को कवर नहीं करना है, जस्ट लीव इट ओपन। ड्यूअल स्क्रीन मिल जाती है इस कैमरा में। ये है फ्रंट साइड ऑफ द कैमरा और ये है बैक साइड ऑफ द कैमरा। दोनों स्क्रीन का यूज आप सेटिंग चेंज करने में कर सकते हो। अगर कैमरा के टॉप कॉर्नर पर देखें तो 3 टाइनी डॉट्स दिखाई देंगे, जो कि है माइक्रोफोन, जिससे हम हाई क्वालिटी स्टीरियो ऑडियो कैप्चर कर सकते हैं इस कैमरा के साथ, और वो भी विंड नॉइज रिडक्शन के साथ। इसके साइड में रिकॉर्डिंग ऑन एंड ऑफ वाला बटन मिल जाएगा। अगर देखें लेंस के जस्ट साइड में तो पावर एंड मोड बटन दिखेगा, जिससे हम कैमरा ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं एंड ऑल्सो स्विच भी कर सकते हैं बिटवीन द शूटिंग मोड्स, विच इंक्लूडिंग फोटोज, वीडियो, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स एक्सेट्रा। बॉटम पार्ट में देखें तो क्विक रिलीज मैग्नेटिक बेस सिस्टम दिया गया है, जिसका यूज़ माउंटिंग एसेसरीज के लिए हम कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपना सेल्फी स्टिक और ट्राइपॉड और हेलमेट अटैचमेंट्स इजीली कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड कॉम्बो वाली सेल्फी स्टिक है आपके पास तो ये स्टिक कुछ इस तरह से रोटेट भी होती है, जिससे हम अपना कैप्चर रिलायबल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ बेस्ट सेटिंग्स के बारे में। तो पहले तो कैमरा को स्विच कर लेते हैं वीडियो मोड पे। अगर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो टाइम दिखेगा, जो इंडिकेट करता है कि कितने टाइम तक हम कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मिडल स्पॉट पे जो आइकन दिख रहा है वहाँ पे सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिलेंगे। लेफ्ट लोअर कॉर्नर में जो आइकन दिख रहा है वहाँ से हम मोड स्विच कर सकते हैं बिटवीन द फोटोज, वीडियोस, हाइपरलैप्स और स्लो मोशन एक्सेट्रा। मिडल स्पॉट का यूज करके हम रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, जो कि हम थोड़ी देर में ये सेटिंग देख लेंगे सारे के सारे। राइट लोअर कॉर्नर में जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिल जाएगा।
राइट मिडल स्पॉट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे सेटिंग्स वहाँ पे हमें मिल जाएंगे। यहाँ से हम वाइट बैलेंस मैनेज कर सकते हैं, एक्सपोजर को ऑटो या मैनुअल मोड में सेट कर सकते हैं, कलर प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। D-Log-M 10 बिट फ्लैट प्रोफाइल देता है, recommended for filmmakers and professional editors। HLG 10 बिट HDR कलर मोड मिल जाता है। दिस मोड कैन हेल्प विथ मोर ब्राइटनेस, मोर डिटेल्स एंड लेस एडिटिंग। और लास्ट है स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल मोड। ये मोड यूजुअली यूज होता है फास्ट एंड इजी वर्क फ्लो के लिए। जस्ट सिंपली रिकॉर्ड, कट एंड अपलोड। तो जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ से हम वीडियो रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। 4K 16:9 एस्पेक्ट रेशियो, 4K 4:3 एस्पेक्ट रेशियो, 25, 30, 40, 50, 60, 120 FPS तक हम यहाँ से इस कैमरा से शूट कर सकते हैं। कम्प्लीटली रिलायबल है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो एंड FPS सिलेक्ट करके हम शूट कर सकते हैं। इसी सेटिंग के अंदर टॉप राइट कॉर्नर पे देखोगे तो यहाँ से आप अपना व्यू सेट कर सकते हो कि अगर आपको स्टैंडर्ड व्यू चाहिए, वाइड व्यू चाहिए, अल्ट्रा वाइड व्यू चाहिए, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड यहाँ से ही हम नॉर्मल मोड, रॉकस्टेडी प्लस या हॉरिजॉन बैलेंसिंग मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बीच का डिफरेंस क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। रॉकस्टेडी प्लस मोड सिलेक्ट करके अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो कुछ भी अगर ब्लॉगिंग या रनिंग भी कर रहे हैं तब भी वीडियो स्टेडी मोड पे मिलेगा। वाइड एंगल व्यू सिलेक्ट करके भी हम वीडियो बना सकते हैं, जो कि हेल्प करता है ज़्यादा एरिया कवर करने में एंड एक सिनेमेटिक अपीयरेंस देता है विदाउट एनी शेकी मूवमेंट। एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग कर लेते हैं जो कि यूजफुल है फॉर हाई रिजोल्यूशन वीडियो आउटकम। इसके लिए सिंपली चले जाओ सेटिंग में हमें मिल जाएगा बिट रेट का ऑप्शन, जो कि डिफ़ॉल्ट रहता है स्टैंडर्ड। उसको हमें सेट करना है हाई पे। जैसे ही हम हाई पे उसको सेट करेंगे हमें एक फाइनर डिटेल्स मिलेगी वीडियो पे कंप्रेशन ज़्यादा नहीं लगेगा, जिससे वीडियो आउटपुट बहुत ही सॉफ्ट एंड एक हाई रिजोल्यूशन डिटेल्स मिलेगी। अब देखते हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। तो इसके लिए पहले तो व्यू वाले ऑप्शन में हम चले जाएंगे। उसमें हमें राइट साइड पे सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड व्यू एंड लेफ्ट साइड पे सिलेक्ट करना है हॉराइजॉन बैलेंसिंग। स्टैंडर्ड व्यू इसीलिए सिलेक्ट करना है कि हॉरिजॉन बैलेंसिंग ओनली एंड ओनली स्टैंडर्ड व्यू में ही सपोर्ट करता है, वाइड एंड अल्ट्रा वाइड व्यू में ये सपोर्ट नहीं करता है। सो जस्ट मेक श्योर कि इस फीचर का यूज़ करना है तो पहले स्टैंडर्ड व्यू हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखेंगे कि इस सेटिंग से होता क्या है। तो ये एक स्मार्ट स्टेबिलाइजर फीचर है जो वीडियो को परफेक्टली स्ट्रेट रखता है। इवन जब कैमरा टिल्ट हो जाए या थोड़ा सा अनइवन मूवमेंट में हो तब भी एक स्ट्रेट लेवल मेंटेन रखेगा हॉराइजॉन का। अगर आप कैमरा 45 डिग्री तक भी टिल्ट अप करते हो तब भी हॉराइजॉन एक लेवल में रहेगा और परफेक्टली स्मूथ वीडियो आउटकम मिलेगा। जस्ट लुक एट दिस रिजल्ट। अब कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं हाइपरलैप्स के लिए भी। हाइपरलैप्स का यूज़ करके हम कई सारे क्रिएटिव वीडियो क्रिएट कर सकते हैं इस कैमरा से। इसके लिए पहले तो हाइपरलैप्स सिलेक्ट कर लो। उसमें मिडल स्पॉट में कुछ सेटिंग्स दिखेंगे जिसमें से हम अपनी चॉइस के हिसाब से वीडियो की स्पीड रेट सिलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट अपर कॉर्नर पे जाके वीडियो रिजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं। हाइपरलैप्स में मैक्स 4K 30 FPS तक का रिजोल्यूशन मिल जाएगा इस कैमरा में। राइट अपर कॉर्नर पे जाके हम व्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वाइड व्यू चाहिए, अल्ट्रा वाइड या स्टैंडर्ड व्यू चाहिए तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने तीनों मोड का यूज़ करके वीडियो लिया था विद 30x स्पीड के साथ, तो वो मैं अभी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। जस्ट लुक एट दिस। अब बात करते हैं सुपर स्लो मोशन मोड के बारे में। इस फीचर का यूज़ करके हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अल्ट्रा हाई फ्रेम रेट्स अप टू 240 FPS इन 1080p विथ 8x अल्ट्रा स्लो मोशन और एल्स 4K 120 FPS विथ वाइड और स्टैंडर्ड व्यू के साथ शूट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ एडिशनल सेटिंग्स के बारे में जो कि स्वाइप डाउन करते ही हमें मिल जाएगा। बात करते हैं वॉइस कंट्रोल मोड के बारे में।
तो इस मोड का यूज़ करके हम अपने वॉइस कमांड से कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, एंड ऐसा ही हम यूज़ कर सकते हैं फ़ोटोज़ के लिए भी। अब जो यहाँ पे लॉक आइकन दिख रहा है, इस मोड का यूज़ करके हम स्क्रीन को कम्प्लीटली लॉक कर सकते हैं। इस मोड का यूज़ करके जो एक्सीडेंटली टच हो जाती है स्क्रीन के ऊपर वाइड रिकॉर्डिंग और अंडर वाटर, वो नहीं होगा। प्रोफाइल आइकन का यूज़ करके हम शूटिंग प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक प्रीसेट्स फॉर योर वीडियोज़ एंड फोटोज सेटिंग्स। लाइक अगर आप 4K 60 FPS HDR वीडियो प्रीफर करते हो ऑल द टाइम, तो ये आप पहले से ही यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। ऑल द टाइम मैन्युअली हमें सेट नहीं करना पड़ेगा। अब जो यहाँ QS आइकन है, वहाँ से हम क्विकली शूटिंग मोड्स चेंज कर सकते हैं बिटवीन द वीडियोस, फोटोज, टाइम लैप्स विदाउट गोइंग थ्रू मेन मेनू। ब्राइटनेस आइकन का यूज़ करके हम एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रीन ब्राइटनेस फॉर बेटर विजिबिलिटी इन डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस, यूजफुल फॉर आउटडोर एंड इंडोर शूटिंग। रोटेशन आइकन से हम स्क्रीन ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, ऑटो रोटेट, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट लॉक, ये वाले फीचर हम इससे यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़फुल तब होता है जब हम कैमरा अपसाइड डाउन या वर्टिकली यूज़ करते हैं। अगर बात करें सेटिंग आइकन के बारे में, तो सेटिंग आइकन वाले मेनू में जाके हमें पूरा एक्सेस मिल जाता है कैमरा का, सिस्टम का, कनेक्टिविटी का एंड जनरल कैमरा ऑप्शन का। स्टिकी प्रोडक्ट की बात करें तो ये है नैनो रबर, जो कि कार के किसी भी साइड पे हम इसे स्टिक कर सकते हैं। रीयूजेबल एंड वॉशेबल प्रोडक्ट है, तो मल्टी टाइम यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इफ समबडी इंटरेस्टेड टू बाय, क्योंकि इस चीप प्रोडक्ट से हम डिफरेंट एंगल से स्टेबल शॉट्स निकाल सकते हैं, कुछ इस तरह से। अगर स्टिकीनेस देखें नैनो रबर की, तो पावरफुल स्टिक हो जाता है, तो कार के किसी भी एंगल पे हम इसे लगा सकते हैं एंड रीयूज़ भी कर सकते हैं। रीयूज़ करने के लिए सिंपली इसको निकाल के एक बार वाटर से बस जस्ट वॉश कर लो, उसके बाद थोड़ा सा ड्राई करके हम रीयूज़ कर सकते हैं, पर इसकी स्टिकीनेस बहुत ही पावरफुल है। जस्ट लुक एट दिस। That's it for the today's video, guys. If you found this video helpful and learned something new, please give it a big thumbs up to this video and don't forget to subscribe my channel. Turn on the notification bell so you will never miss the future uploads. Thank you for watching. I will see you in the next one.